रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। रेडियो सबरंग से मैं हूँ रमनी श्याम और सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स, उनके प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन और उससे जुड़े स्ट्रेस पे चर्चा करने जा रहे हैं। पर ज़रा रुकिए, यहाँ हम बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के स्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं। बच्चों की चिंता करते करते, उनके भविष्य को संवारते संवारते पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं और नोइंगली और अननोइंगली कई बीमारियों को इनवाइट भी कर लेते हैं। ये एक सीरियस और अनटच्ड टॉपिक है जिसे रेडियो सबरंग की टीम ने सोचा और फिर मशवरा और सल्यूशन लेने के लिए अप्रोच किया डॉक्टर वंदना प्रकाश जी से, जो कि हर एज ग्रुप के लिए एक बेहतरीन और डिवोटेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नमस्ते वंदना जी। नमस्कार मैम, आजकल बच्चों के नर्सरी एडमिशन से लेकर बोर्ड एग्ज़ाम तक और फिर उनके कैरियर को लेकर जो पेरेंट्स का सफरिंग पीरियड रहता है वो काफ़ी लंबा हो गया है। ये रास्ता कैसे आसान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि माँ बाप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आजकल जो है बच्चे और माँ बाप में डिफ्रेंसिएशन नहीं है। माँ बाप की अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो अपने बच्चों पे भी थोड़ा बहुत समझते हैं कि जैसे हम जो नहीं पा पाए हमारे बच्चों को पाना चाहिए। तो ये एक नीडलेस स्ट्रेस है, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। दूसरी बात यह है, आजकल के माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के करियर से बहुत अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि बहुत ही सैड चीज़ है। क्योंकि बच्चे का अगर आप सोचते हैं कि आप उनकी जगह पढ़ लेंगे या आपके डांटने से वो पढ़ लेंगे, तो एक पढ़ाई का जो माहौल, जो एक हैप्पी चीज़ होनी चाहिए, वो अब हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मार्क्स कितने आए हैं। माँ बाप आजकल ये नहीं देखते हैं कि बच्चे ने नॉलेज कितनी एक्वायर करी है। नॉलेज पे ध्यान नहीं है, मार्क्स पे है। मार्क्स आ भी जाते हैं तो बच्चे बाकी बच्चों के तुमसे ज़्यादा क्यों आए, ये कंपैरिजन्स हैं। इट्स एन अनफेयर कंपैरिजन। तीसरी बात जो होती है, जो भी माँ बाप समझते हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स है तो एक बच्चे की रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी कर देते हैं, तो बच्चे का जो एक होलसम डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है, माँ बाप और बच्चे के बीच में तनाव ही रहता है। हमेशा बच्चों को लगता है माँ बाप हमें डांट रहे हैं पढ़ने के लिए, और माँ बाप को लगता है कि बच्चा हमको स्ट्रेस दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे कहीं माँ बाप को अपने भी एक्सपेक्टेशंस कम करने की ज़रूरत है। पर मैम, ये स्ट्रेस आ क्यों रहा है? पेरेंट्स दे क्यों रहे हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि बच्चा उनसे आगे बढ़े? देखिए, कई चीज़ें हैं माँ बाप के लिए। माँ बाप का अपना सेंस ऑफ कंपटीशन, दूसरा समाज में कि हम अपने आप को बड़ाई कैसे कर सकते हैं बच्चों के थ्रू, विच इज़ अ वेरी अनफेयर थिंग ऑन चिल्ड्रन। आपको है, आप अपना अचीवमेंट देखो ना, बच्चों के अचीवमेंट से क्यों कंपैरिजन करना। तीसरी चीज़ ये स्टेटस की बात हो गई है कि मेरा बच्चे पे मैंने इतना खर्चा किया, मेरा बच्चा इस फलाने कॉलेज में जाएगा या जाने वाला है, या हम अब्रॉड भेज रहे हैं। तो ये जो ये कंपैरिजन्स हैं, दिस इज़ एक्चुअली इन्फीरियॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, जो कि वो अपने बच्चों पे लागू करते हैं। एंड दिस इज़ अगेन, जैसे हमने पहले भी कहा, दीज आर नीडलेस स्ट्रेसर्स इन लाइफ। कई पेरेंट्स से जैसे सुनने को मिलता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स के दौरान उनका शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। देखिए, पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों का एग्ज़ाम अपने से आइडेंटिफाई मत करिए। डेडिकेटेड स्टडी आवर्स शुरू से बनाइए बच्चे को कि डेली पढ़ाई करना है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम कहेंगे कि आज हम सोए हैं तो 2 दिन नहीं सोएंगे, आज हमने खाना खाया तो 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। तो जैसे खाना पीना सोना ज़रूरी होता है इंसान के लिए, वैसे ही एक स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई जो है, अगर शुरू से आप ये आदत डलवा दीजिए तो एग्ज़ाम जो है एक प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक भूत बना लेना कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, ये करने में आपने अपना स्ट्रेस क्रिएट किया और आपने बच्चे को भी स्ट्रेस क्रिएट किया। अगर ये 3-4 चीज़ों में आप शुरू से ये अमल करें, कभी भी आपको स्ट्रेस खुद को भी नहीं होगा, ना बच्चे को होगा। सेकेंडली, बहुत ज़रूरी है जो स्क्रीन टाइम है, शुरू से एक बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड ही रहना चाहिए। कोविड के टाइम में हुआ कि बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस थे, तो ऑब्वियसली बच्चों के पास हाथ में मोबाइल्स थे। ये काफ़ी इससे स्थिति बिगड़ी है, बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। जैसे बच्चे के साथ है, टॉक टू द चाइल्ड। देखिए, जब आप माहौल बनाएंगे,
अगेन एम्फेसिस मार्क्स पे नहीं, नॉलेज पे होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वंदना जी। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आजकल कई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं ना कि एग्ज़ाम्स के समय वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं सबसे, बंद बिल्कुल सबसे कट ऑफ होके, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम, एग्ज़ाम्स हैं, कहीं बाहर नहीं निकलना। अगर बच्चे रेगुलर पढ़ें तो शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत पेरेंट्स, आपने यू हैव राइटली सेड, जिनकी शुगर बढ़ जाती है, बीपी, आजकल तो इनफैक्ट हम जितना बच्चों को देखते हैं एग्ज़ाम टाइम में, उतना ही हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस फैक्टर। एक्चुअली मैम मैंने देखा कि बच्चों को हम जानते तो हैं कि वो 90% अबव नहीं ला सकते, पर हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो इतना लाएंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? प्लीज़ अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए। हम तो कहेंगे आप अपने एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखिए। जो भी बच्चा कर रहा है, जैसे कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए। जहाँ बच्चा शैतानी कर रहा है, हाँ थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत होती है। माँ बाप जो होते हैं, देखिए माँ बाप ही रहते हैं, आप फ्रेंड्स नहीं बनिए बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसे माँ बाप रहिए कि जो बच्चे को लगे कि हमने ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा बाहर किया है, हम अपने घर में आके बता सकते हैं उनको। जहाँ ये बच्चे के मन में रीअश्योरेंस होता है कि माय पेरेंट्स आर देयर फॉर मी, बिलीव मी, ऐसे बच्चे कभी भी गलत कदम नहीं उठाते हैं। हर गलती पे पर्दा भी मत डालिए, ये भी गलत चीज़ होती है। कहा जाता है ना कि आप फर्म रहिए, फ्रेंडली रहिए और फेयर रहिए अपने बच्चे के साथ। द 3 F's ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंट्स को इस दौरान जो एंजाइटी हो रही है, तो ऐसे समय में उनको कहाँ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, कहाँ जाएं वो आखिर? देखिए, बट नंबर 1 है कि आप प्लीज़ नॉर्मल लाइफ लीड करिए। नंबर 2, अगर आपका सपोर्ट सिस्टम है, जैसे आपके भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, माँ बाप हैं, जिनसे आप बड़े किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं, तो ज़रूर करिए। मान लीजिए ये सपोर्ट नहीं है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आप इवन प्रोफेशनली हेल्प सी कर सकते हैं। कई एंजाइटी रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको हम ज़रूर एडवोकेट करेंगे कि जो भी पेरेंट अंडर स्ट्रेस है, प्लीज़ योगा करिए, वॉक्स पे जाइए। वॉक भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है स्ट्रेस कम करने के लिए। कई बार अपने मन को अच्छा करने के लिए 30 मिनट्स कोई हॉबी को इंडल्ज करिए। चाहे ये नहीं कि लाउड आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या घर में शोर हो रहा है और बच्चा पढ़ रहा है, वो नहीं, लेकिन सिंपल चीज़ है। आपको पेंटिंग का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉइज़ फ्री हो। एंड डायरी राइटिंग है, इफ़ यू लाइक, आप अपने मन की बात जो है डायरी से शेयर कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं अपना दिल का हाल दूसरे को नहीं बताना चाहते हैं, तो उन लोग को हम लोग यही बोलते हैं कि डायरी राइटिंग करो। मैम आप अपनी तरफ से कुछ और सजेशन और एडवाइस देना चाहें पेरेंट्स के लिए? सबसे पहली बड़ी बात है, प्लीज़ एग्ज़ाम को भूत ना बनाएं। आपके मन का भूत जो है वो बच्चे के मन का भी भूत बन जाता है। सेकेंडली, प्रिपरेशन टाइम से ही बच्चे का रेगुलर आवर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए। जो ट्यूशन्स की जेन्युइनली ज़रूरत है, केवल वही ट्यूशन्स करवाइए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ये याद रखिए। इसीलिए अननेसेसरी ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड चीज़, घर का माहौल बहुत अच्छा रखिए, जिससे कि बच्चे को कोई चीज़ की, जो भी चीज़ की परेशानी आ रही है या नहीं पढ़ पा रहा है, ये कोई पढ़ने में बाधा पड़ रही है किसी चीज़ की भी, वो आपको आके बता सकें। फोर्थली, प्लीज़ लीड अ नॉर्मल लाइफ। बाहर जाइए, अपनी एक्सरसाइज करिए और बच्चे को भी थोड़ा बाहर निकलने की वो दीजिए, आज़ादी दीजिए। टेंशन लेकर के आप अपनी भी तबीयत ख़राब कर रहे हैं और आप बच्चे को भी ऐसा बना रहे हैं कि बच्चा जो है आगे लाइफ में बिना आपकी उंगली पकड़े नहीं चलेगा, और स्पेशली एकेडमिकली। बहुत अच्छी बातें बताई मैम आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता, उन्हें कामयाब बनाने के लिए संघर्ष, दुनिया उनकी मुट्ठी में हो, ये डीप डिज़ायर, ये तो केवल पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि माता पिता तो वो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। रेडियो सबरंग पेरेंट्स को और उनके इस फिनोमिनल जज्बे को सलाम करते हुए बस यही कहना चाहेगा कि प्लीज़ बच्चों के साथ साथ आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।